समायोजन कार्य में विलम्ब हो रही स्वाहा। समायोजन कार्य अवरुद्ध करने वाले पदाधिकारी स्वाहा। रांची कुलपति अजीत कुमार सिन्हा स्वाहा। रांची पूर्व कुलपति अजीत कुमार सिन्हा स्वाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश और मैं हूं प्रेमसुर। मैं इस वक्त हूँ राजभवन के पास, जहां पे आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें जो कि पिछले 81 दिनों से शिक्षकेतर कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन लोगों ने हवन भी किया है और हवन करने के बाद भी इन लोगों की कोई मांगे वगैरह नहीं मानी जा रही है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या इन लोगों की मांगे हैं और यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं, क्या मांगे हैं और धरना कितने दिनों से आप लोग दे रहे हैं। हम लोग लगभग आज हमारा 81 दिन हो चुका है। हम लोगों का मांग है कि समायोजन जो विश्वविद्यालय स्तर से हम लोग का समायोजन हो। प्रत्येक महाविद्यालय 65 अंगीभूत महाविद्यालय में हम लोग लगभग 550 कर्मचारी कार्यरत थे और आज कुछ महाविद्यालय में लोग कार्य भी कर भी रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जितने भी कर्मचारी हैं सबों का समायोजन हो। सभी कुलपतियों से मेरा निवेदन है कि हम लोग की व्यथा को समझने का कष्ट करें। पूरे राज्य में कितने कर्मचारी हैं? 550 लगभग। तो यहाँ पे कितने हैं अभी? यहाँ हम लोग लगभग 150 से ऊपर थे अभी हम लोग। कुछ दाएं। हाँ। ये जो धरना प्रदर्शन राज्य स्तरीय है या अलग अलग जिले में हो रहा है? नहीं, ये राज्य स्तरीय है हमारा है। सारे लोग यहाँ पे? सारे लोग हम जैसे आए हैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय पाकुड़ से आए हुए हैं। तो इस दौरान जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो कार्य बाधित हुए हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। आप लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम लगभग 13 वर्षों से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोग गोड्डा विधायक प्रदीप यादव से भी मुलाकात की थी क्या? नहीं, अभी तक हम लोग की मुलाकात प्रदीप यादव से नहीं हुई है। प्रतिनिधि हमारे वहाँ गोड्डा के गए होंगे मिलने। इसी मांगों को लेकर के इसमें मिले थे। हाँ, मुझे जैसा हम हाँ, वो वहीं पे मिले थे, गोड्डा में ही मिले। यहाँ भी रांची में शायद रांची में हम लोग। आपका कुमार सौरभ। क्या मांगे हैं और क्यों आप लोग यहाँ पे धरना? वही हम लोग समाधान के लिए मांग कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मतलब 15 साल से। 15 सालों से काम कर रहे हैं। अब तक समायोजन नहीं हुआ? सैलरी मिलती है? नहीं, अभी तो नहीं मिलती है। नहीं। अच्छा। क्या नाम आपका? दिलीप मरांडी। हम लोग का मांग यही है, समायोजन विश्वविद्यालय कॉलेज में हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर ही जाएंगे, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने भी तैयार हैं। लास्ट में क्या करें सर, हम लोग भूखे, सब कर्मचारी, मेरा बच्चा, बाल बच्चा सब भूखे हैं। 15 साल हो गया तो? हाँ सर, हम लोग का 12-15 साल, 18 साल, किसी का 20 साल। कोई बगैर मानदेय के आप बगैर मानदेय का काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? निशिकांत यादव। कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? SKMU सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। मैडम, आज हवन वगैरह भी किया है, क्यों हवन किया? हवन किए हैं। जो हमारे अधिकारी नींद में सोए हुए हैं, जो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, वो जगे और हम लोगों की व्यथा को समझे। हम लोग 10 साल काम करने के बाद आज रोड पे बैठे हुए हैं। वो हमारे माननीय VC महोदय ने हम लोगों को रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए हम लोग VC महोदय से बोल रहे, नए वाले जो VC आए हैं दिनेश सर, उनसे आग्रह कर रहे कि जो पूर्व में VC किए हैं उनको देखिए सर, समझिए सच्चाई को और हमारा समायोजन करें। कहाँ समझ आप पता स्थापित? हम डोंडा कॉलेज डोंडा में स्थापित जी। क्या नाम है मैडम आपका? मीरा। आप बताइए आखिर क्यों नहीं मांगे मान रही है आप लोग सरकार? पूर्व VC सर तो हमारी ये मांगों को नकार करके चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें हम पर विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि हम उनके कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के कर्मचारी हैं। इस वजह से ही सर जी। विकल्प क्यों ऐसा, आखिर कब तक चलेगा आप लोग? ये सर, हम लोग तो अब धूप बरसात आंधी तूफान सहते हुए 81 दिन हो चुका है और ये अब तो सर से ऊपर पानी जा रहा है। सर, हम तो सरकार को आगाज कर रहे हैं अभी, और सरकार को ये नया सूचना नहीं है। सरकार का ये नया सूचना नहीं है। 2020 में ये नया शिक्षा नीति आई है, 2020 में भी वही सरकार है। उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने पहल नहीं की है। उनके द्वारा से 3 कमेटी का गठन किया गया था। जो 3 मंत्री हैं उसमें सुदीप कुमार सोनू है, हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं, दीपिका पांडे है। ये सारे लोग कमेटी को देख रहे हैं।
उसके बावजूद हम लोग सर 15 साल 20 सालों से काम कर रहे हैं और काम जो है हम लोगों ने राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को लाभ पहुंचाए हैं। केंद्र सरकार के इतने खजाने भरे हैं, रांची यूनिवर्सिटी के खजाने हम लोगों ने भर दिए हैं और भरने के बावजूद भी ये हम लोगों की परिणाम है कि आज हम लोग जो है सो भिक्षाटन मांगे, भिक्षाटन मांगने के बाद जो है सो सर आग हवन किए हैं और इस तरह से करते कई हम लोग कार्यक्रम किए हैं, जबकि अभी तक जो है सो केवल आश्वासन मिलती आ रही है, उसमें कोई पहल नहीं हो रही है। तो हमारी नहीं कोई वार्ता नहीं हो रही सर। अब हमारे रांची विश्वविद्यालय के नए वीसी आए हैं, उनकी अच्छी सोच है, समझ है, वो बहुत कुशल व्यक्ति भी है। पूर्व की व्यक्ति जो उच्चोट्टा जो थे अजीत कुमार सिन्हा जी, वो इतने खत्म है जो कि पूरे रांची विश्वविद्यालय का सारे ये बंदरबाट कर दिए हैं खजाने का, जैसे तैसे लूट के चल गए हैं वो सर। आज उनकी कमेटी जांच रिपोर्ट कर रही है, वो भी देर से हो रही है। उनको लगता है कि सर हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बहुत जल्द उनकी जो है सो आप कार्रवाई कीजिए और उनकी जांच रिपोर्ट लीजिए। और मेरा नाम आनंद यादव है सर, कोडरवा के रहने वाले। मैडम आखिर क्यों नहीं है आप लोग का समायोजन? हमें तो संज्ञान में लिया गया था सर, सारे बात को रखा गया था। हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने विधायक मंत्री है सबसे हम लोग निवेदन कर चुके हैं, बोल चुके हैं और हम लोग हमेशा अभी भी जो आए हुए बीसी सर उनसे भी 2-3 बार वार्ता हो चुका है। सर बोले हैं कि हाँ हम आप लोग के बारे में सोचेंगे, करेंगे, लेकिन कब तक? 81 दिन हो जाने के बाद भी आज हम लोग सड़क पे ही हैं। ठीक है, सड़क पे है तो इसी समस्या का समाधान कैसे हुई थी आप लोग? हम लोग का प्रचार के थ्रू हुई थी। हाँ, सारा ड्रोंडा कॉलेज में चाहे के बाद से ही आप लोग कोई मानदेय वगैरह, कोई वेतन वगैरह नहीं मिल रहा है? नहीं, कंटिन्यूअस हम लोग को वेतन मिला है, मार्च तक मिला है और 1 अप्रैल से 2025 से हम लोग को बैठा दिया गया है। 2025 से बैठा दिया? हाँ, 1 अप्रैल से बैठाया गया कि आप लोग का काम मतलब स्वतः समाप्त की जाती है और उसका कोई आधार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी था क्या? कुछ नहीं। हम लोग का अनुबंधित कर्मचारी है, जितने कर्मचारी है। तो विश्वविद्यालय क्या बोल रहा है? विश्वविद्यालय केवल आश्वासन पे आश्वासन, डेट पे डेट दिया जा रहा था, हर समायोजन करेंगे। अभी तक हम लोग के जितने मंत्री विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, वो सारे बातों को हम लोग सुन रहे हैं, संज्ञान में भी लिए हैं। अभी तक हम लोग को कोई ये नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका अभी तक हम लोग के पास कोई निराधार नहीं है, कोई लिखित नहीं है और हम लोग सड़क पे आ गए। इसलिए हम लोग निवेदन करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, राज्यपाल महोदय जी से कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग का समायोजन करें। आज हम लोग सड़क पे आ गए, खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। सारे कर्मचारी जिनके पास 1 रुपया नहीं है जो यहाँ पे आके धरना पे बैठे, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। बस हम चाहेंगे कि राज्यपाल जी इसको जितनी जल्दी हो सके संज्ञान में ले और हम लोग को जितना जल्दी हो सके समायोजन करे, क्योंकि अब बहुत हद हो गया है। क्योंकि मेरा सोनी कुमारी नाम हुआ। तो इन लोगों का मांग है कि समायोजन करें और समायोजन के से ही रास्ता जो है निकल सकता है, क्योंकि ये लोग भुखमरी की कगार पे हैं और इन लोगों को वेतन वगैरह भी नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने आज हवन वगैरह भी किया, हवन वगैरह भी किए हैं। जी हम लोग बिल्कुल हवन किए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी अपने झारखंड से जितने कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं और आज लगभग 81 दिन है और हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी महाविद्यालय के जितने भी वीसी हैं, राज्य सरकार है, राज्यपाल हैं और सारे लोगों के सद्बुद्धि और ज्ञान के लिए हम लोगों ने यहाँ हवन किया है ताकि उनको ज्ञान आ जाए और जितने कर्मचारियों को निकाल दिया गया है फिर से वो समायोजन करें। इसीलिए हम लोग आज के दिन यहाँ हवन करने का काम किए हैं। तो ये लोग सुने आप लोग, इन लोगों ने जो हवन किया है राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आ जाए कि इन लोगों का जो है समायोजन हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बने रहिए गणादेश के लिए। धन्यवाद।